अभी बजे हैं रात के 11 एंड मैं अभी बैग पे काम कर रही हूँ पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। So hey guys, this is me Honey and I'm a fashion designer. So hey guys, welcome to my channel and this is my first ever vlog. So I'm very nervous but हो जाएगा। हम बना रहे हैं आउटफिट नवरात्रि के लिए एंड मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो हम व्लॉग क्या ही बना सकते हैं एंड बहुत गर्मी हो रही है। गाइस हम लोग बना रहे हैं बांधनी प्रिंट से आउटफिट एंड मैंने ये हम लोगों ने ये सारे मेरे जितने भी ग्रीन कलेक्शन है इसके उसमें से हमने ये दो ढूंढा है। मैं सोच रही थी कि ये मेरी स्केच बुक है, इस पे सब मतलब ऐसे लगाऊं कि मतलब यहाँ पे पीस जो भी है मतलब कि बांधनी, फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट कराऊंगी वो वाला फ़ोटो और नीचे सब डिस्क्रिप्शन कि इसमें कितनी कितनी चीज़ें लगी है, क्या उसको मतलब इसको क्या बोलते हैं बांधनी एंड ऑल वो सब। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ करूँ कि भाई इस पे सब लगा सकूँ और ये सभी आउटफिट पे करेंगे हम लोग। इसका मैं ये वीडियो डालने का भी सोच रही हूँ इंस्टाग्राम पे, फिर देखते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, सोच रही हूँ। देखते हैं क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग एंड मैंने बहुत सारी व्लॉगिंग की है स्नैपचैट पे कि भाई हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे स्टार्ट किया जाए एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड अभी कल मैं जाऊँगी क्लास पे एंड वहाँ पे थोड़ा शूट करके दिखाऊँगी आपको कि मैं कैसे ये बनाती हूँ। या स्टे ट्यून, कल मिलते हैं गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट डे क्लास पे जाने के बाद मैंने सारी ड्राफ्टिंग पहले से ही कर ली थी रात को कि जाके मैं उधर फैब्रिक कटिंग करूँगी एंड मैंने बेसिक जो फैब्रिक है उस पर ड्राफ्टिंग की सबसे पहले, तो क्योंकि ड्राफ्टिंग वेरी इम्पोर्टेंट है कि आप किधर से कैसा शेप लेते हो, क्योंकि अगर वो ही रॉन्ग है तो फिर आपकी फिटिंग आएगी ही नहीं। या सबसे पहले मैंने वो चीज़ की कि भाई परफेक्ट ड्राफ्टिंग की, क्योंकि मेन फैब्रिक पे ये ड्राफ्टिंग रखने के बाद हम कट करते हैं। फिर मैंने सारी चीज़ों को कट आउट किया एंड कट करते वक्त भी एक एक शेप को हमें ध्यान से कट करना पड़ता है, क्योंकि फिर वही हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे, उधर ही हम स्टिच लगाएंगे, तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने एक भी गलत कट लगाया होता है तो। आगे के पार्ट के पोर्शन के लिए मेरे को 2 फैब्रिक चाहिए नॉर्मल वाले। फिर मैंने ये मेरा जो फैब्रिक था ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का फैब्रिक था और मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट तो इससे ही बनाऊंगी। मैंने सोचा कि भाई इस पे ही कुछ जुगाड़ करेंगे हम।
सो फिर मेन फैब्रिक पे हमने ये सारे कट्स लगाए एंड मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी होती है ना, तब बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मेरे को। फिर तो भाई स्टिचिंग टाइम आया एंड मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को बोल रहे थे कि पहले हमको हमारा काम करके दे, एंड एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं तुमको करके दूंगी, व्हाई नॉट। आई थिंक सो वो लोग ना पैंट की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, सो इसीलिए उसमें ना न्यूज़पेपर लंबा लगता है। सो वो लोग मेरे से न्यूज़पेपर स्टिच करवा रहे थे एंड मैंने बोला हाँ चलो भाई, सब अपना दे दो काम, जो भी है मैं आपको करके देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सबको हेल्प करना। या दैट्स इट। फिर मैं सबसे बात कर रही थी कि भाई यहाँ पे आके भी मैं आप लोगों का ही काम करूँ, मेरा काम ना करूँ मैं। एंड बस सबको मैंने करके दिया और फिर फाइनली मेरा टाइम आया कि भाई अभी मैं अपने काम पे फोकस करूँगी। जब भी मैं अपना काम करती हूँ ना, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, सिर्फ मैम को मेरे को जो भी पूछना होता है वो पूछती हूँ। सो ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ शांति से। या मैं इधर स्टिच लगा रही थी मेन फैब्रिक पे, क्योंकि सारी स्टिच मेरे को देख के लगानी पड़ती है, एक भी रॉन्ग स्टिच अगर हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। जितनी भी स्टिच हम लगाते हैं वो हम 2 बार लगाते हैं, क्योंकि उससे अच्छा फिनिशिंग आए। एंड जब भी अच्छा फिनिशिंग आता है ना, मैं मतलब इतना खुश हो जाती हूँ कि भाई फाइनली यही चाहिए था मेरे को। एंड ऐसा ही मैंने स्टिच किया। ये मेरा आगे का पोर्शन था जो कि आज मेरे को कंप्लीट करना था। बैक पे मैं घर पे जाके काम करूँगी रात को। अभी ना इसका नेक बनाना है हमको, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद मैंने जो बताया कि हम 2 पोर्शन कट करने वाले थे आगे के पार्ट के। उसमें एक पोर्शन में हम ये कप्स अटैच किए। उसके बाद हम नेक ड्राफ्टिंग करने वाले थे एंड नेक थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि उसका मेन जो था जिसमें हमने देखा था कि हम ऐसा नेक बनाएंगे वो अलग था। उसमें 2 पोर्शन थे और हमें एक ही पोर्शन में वो कंप्लीट करना था। इसलिए मैं सोच रही थी कि मतलब कैसे करूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो, ये डोरी निकालने वाला जो है, पता नहीं क्या है कुछ तो। फिर मैंने सारी मेज़रमेंट की, क्योंकि मेन शोल्डर एंड नेक की मेज़रमेंट है जो कि आपको इक्वल लेनी होगी दोनों साइड, तो ही आपका शोल्डर एंड नेक अच्छे से दिखेगा, शो होगा कि भाई ये अच्छा दिख रहा है। एंड सारी मेज़रमेंट करने के बाद हमको पता चलता है कि भाई इतना ही हम शोल्डर लेंगे, इतना ही हम नेक लेंगे, तो ही हमारा शेप आएगा। एंड ये शेप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट बार अटेम्प्ट करने वाली थी कि भाई इसको कैसे बनाएंगे। एंड मैं ना अपना काम बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी करती हूँ कि भाई फाइनली इसका रिज़ल्ट जब बनेगा। आई एम ऑब्सेस्ड। मैं सारी चीज़ें अपनी लिख के रखती हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम ये करेंगे। इससे नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ भी बनाओ, आपको पता रहेगा कि आपको ये मिस्टेक सेकेंड टाइम नहीं अप्लाई करनी है। एंड मैं 2 के 3 बार उस चीज़ों को मतलब मेज़रमेंट करती हूँ। फिर मैं और मेरी मैम नेक पे फोकस कर रहे थे कि हम कहाँ से कितना शेप दे उसको कि वो अच्छे से आए, क्योंकि फिर मेरे को जब स्टिच करना होगा तभी भी मेरे को प्रॉब्लम पड़ेगी अगर वो अच्छे से उसका शेप ही नहीं है।
सो इसीलिए हमने फाइनली ये पैटर्न बनाई एंड ड्रॉ की एंड कट्स लगाए कि भाई देखते हैं, क्योंकि मेज़रमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आप कितना उसको डीप लेके जाना चाहते हो, कितना उसको ज़्यादा कम नेक चाहिए आपको, ज़्यादा डीप चाहिए उस पर, वो सब। और ये पैटर्न पे ही आपको फिर स्टिच लगानी है, सो इसको भी आपको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही आपका नेक आपको चाहिए वैसा सिमिलर आएगा। एंड ये चीज़ मेरी मैम ने मेरे को करके दी। सो या मुझे अच्छा लगा कि इतना तो कम काम है मेरे पास। एंड मेरी मैम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो मुझे सारी चीज़ों में हेल्प करती है। फिर से मैं आ गई मेरी जगह पे एंड अभी हम बना रहे हैं डोरी, जो कि बैक पे लगेगी एंड फ्रंट में भी नेक पे लगेगी। सो मैं उसका ड्राफ्टिंग कर रही थी। फिर मैंने उसको कट आउट किया एंड स्टिच किया, क्योंकि डोरी भी अच्छे से स्टिच करनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर अच्छे से निकलेगी नहीं अगर हम उसको अच्छे से स्टिच नहीं करेंगे तो। एंड फाइनली जो मुझे कब से ऐसे मैं आपको दिखा रही थी कि भाई ये चीज़ इसका टाइम आ चुका है कि अभी ये हमको हेल्प करे डोरी निकालने में। एंड या सो इससे ना आसानी से मतलब डोरी निकल जाती है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे इस चीज़ में और मुझे पसंद ही नहीं था ये काम, लेकिन अब तो भाई कुछ सेकंड में ऐसे ऐसे मैं डोरी निकाल लेती हूँ कि भाई किसी को भी अगर डोरी निकालनी है तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसकी हेल्प करूँगी। मेरे पास ऐसी निंजा टेक्निक है। एंड मेरी फालतू की बातें गाइस, देखो मैं कितना मतलब ऐसे सीरियसली काम कर रही हूँ, सीरियसली, नो एक्सप्रेशन, सिर्फ एक ऐसी उम्मीद कि मैं अच्छा से अच्छा ब्लाउज पीस बनाऊंगी नवरात्रि के लिए। देखो आप मेरे फेस को देखो, मतलब लिटरली मैं अभी देख रही हूँ मेरे फेस को जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब, कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ वहाँ पे जाके। वाह। सो फाइनली हमने डोरी निकाल ली है एंड मिशन सक्सेसफुल। उसके बाद मैं ये दिखा रही थी आपको कि ये ऐसी थी और इसमें से मैंने ये डोरी निकाली, उसको टर्न आउट किया इससे। ये हमारी निंजा टेक्निक है। एंड फिर ये मैं मैम को दिखा रही थी कि मैम देखो ऐसी चलेगी ना। मैम बोल रही थी कि थोड़ी ये ज़्यादा बड़ी लग रही है, बट मुझे बहुत अच्छे से आता है कि भाई मैंने उनको कन्विंस किया कि मतलब इतनी तो चाहिए तो ये दिखेगी कि मतलब डोरी है। एंड मेरी मैम ने बोला कि अच्छा ठीक है। सो फिर मैं मैम को दिखा रही थी कि यहाँ पे आएगी। एंड उसके बाद मैंने नेक पे काम किया, जो कि मैंने मेन फैब्रिक पे उसको प्रेस कर दिया था। इसमें ना ग्लू आता है कि वो मतलब फैब्रिक पे प्रेस करते हैं ना तो फिर वो स्टिक हो जाता है। एंड गाइस फाइनल लुक एट दिस नेक। एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट था कि भाई मेरे को जो चाहिए था वो मुझे फाइनल रिजल्ट में मिला, क्योंकि थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए एंड आई एम ऑब्सेस्ड। सो गाइस फाइनली डे 2 एंड आज क्लास पे बहुत सारा वर्क किया है मैंने। सेकेंड ये प्रॉपर हो नहीं रहा, रुको। सो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है
एंड फाइनल लुक इसका बहुत अच्छा आएगा ऐसे मेरे को लग रहा है। देखो सो मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा सिमिलर ही आया। सो इसके ऊपर भी हम कुछ बनाने वाले हैं जो कि नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे हम कि हम क्या बनाते हैं। सो स्टे ट्यून। सो अभी बजे हैं रात के 11 एंड मैं अभी बैग पे काम कर रही हूँ पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। सो आज हम बैग कंप्लीट कर देंगे, जितना जो थोड़ा कुछ बाकी रहेगा वो कल कर लेंगे एंड यस फिर पूरी ब्लाउज मैं आपको सेकंड व्लॉग में दिखाऊंगी एंड दैट्स इट। सो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को मैं एडिट करूँगी एंड कभी पोस्ट करूँगी, देखते हैं। बट या सो अभी वीडियो को एंड करते हैं। अभी मैं बैग पे काम कर रही हूँ एंड मुझे लगता है तब तक आज तो ब्लाउज कंप्लीट हो ही जाएगी। सो सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी उसका पूरा लुक एंड अभी मैं बना रही हूँ उसके ऊपर का जो पार्ट बना रहे हैं उसकी ड्राइंग करूँगी कि मतलब हम क्या बनाएं। वैसे तो मैंने सोच के रखा है 2-3 आइडियाज़। सो फिर देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं ये व्लॉग एडिट करूँगी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। सो लेट्स सी ये कैसा एडिट होता है एंड मिलते हैं सेकंड व्लॉग में गाइस। बाय।